हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरती गिरी एंड आई एम अ इंग्लिश लर्नर और मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी फ्लुएंसी पर, या फिर बोल सकती हूँ कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। काइंड ऑफ हैबिट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इंग्लिश को अपनी आदत में लाने की कोशिश ट्राई करते हैं बिना बात किए। पहला सेंटेंस है आई टेक माई वर्ड्स बैक। जब हम बोलते हैं, कोई हमारे शब्दों से या हमारे बोलने की वजह से परेशान हो जाता है या फिर उसको बुरा लग जाता है, तब हम बोलते हैं सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ठीक है। नेक्स्ट, इट स्लिप्ड माई माइंड। मैं कुछ बोलने जा रही थी कि अचानक से भूल गई। इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड माई माइंड। यू टुक माई वर्ड्स, जो मैं बोलने वाली थी वो सामने वाले इंसान ने बोल दिया, तो उसे कैसे बोलेंगे? यू टुक माई वर्ड्स, आई वॉज अबाउट टू से दैट। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यू। कुछ नया जानने के लिए हम बोलते हैं क्या चल रहा है, या फिर कुछ नया किया है क्या नहीं, तो उसके लिए वो बोलते हैं व्हाट इज न्यू। एंड द नेक्स्ट इज इट फॉर रियल। लाइक व्हेन जैसे कि मेरी फ्रेंड अब्रॉड जा रही है तो एकदम सरप्राइज होकर के बोलते हैं इज इट फॉर रियल, सच में जा रही हो क्या? तो उस तरीके से सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है ये, इज इट फॉर रियल। एंड नेक्स्ट इज मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। इसे एक बार में नहीं बोल पाती मैं। मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। ओके। डोंट फ्रीक आउट, गुस्सा मत करो, एकदम से हाइपर मत हो। डोंट फ्रीक आउट, डोंट फ्रीक आउट, डोंट फ्रीक आउट। नेक्स्ट इज सो फार सो गुड, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो अब काफ़ी समय से, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सो फार सो गुड। व्हाट्स गोइंग ऑन? सो फार सो गुड, सब ठीक चल रहा है। आई बी राइट बैक, जब हम किसी को बोलते हैं कि रुको मैं अभी आता हूँ, उसके लिए बोलते हैं आई बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। नेक्स्ट इज हाउ आर थिंग्स गोइंग, कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो उसे पूछने के लिए बोलते हैं हाउ आर थिंग्स गोइंग, हाउ आर थिंग्स गोइंग। नेक्स्ट इज इट टेक्स टाइम, जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट इज माई माउथ इज वाटरिंग, जब आप गुलाब जामुन देखते हो, कोई स्वीट्स देखते हो जो आपको पसंद है, तो आप कैसे, आपके मुंह में पानी आता है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग। वॉट हैज गॉटन इन टू यू, मतलब कि तुम्हें हो क्या गया है, क्या हो गया है अचानक से तुम्हें? What has gotten into you? What has gotten into you? इसको एक बार में कैसे बोलें? What has gotten into you? What has gotten into you? हाँ, डिफिकल्ट है मेरे लिए क्योंकि मैं आदत में नहीं है, बट I'll try this for at least 10 times after completing this video. Okay? You are just, what is this? ओके हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, बिल्कुल सही टाइम पर। यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम। दिमाग में आ रहा है मेरे भी कि यू आर जस्ट ऑन टाइम, बिल्कुल सही पर हो। मुझे नहीं पता, लेकिन जो सेंटेंस मैं बता रही हूँ वो सही है। यू आर जस्ट इन टाइम। डोंट बी चाइल्डिश, बचकानी हरकत मत करो या बचकानी मत बनो। डोंट बी चाइल्डिश, डोंट बी चाइल्डिश, यू नो। रोल डाउन द विंडो, जब आप विंडो को नीचे करते हो, कार में बैठे हो, विंडो नीचे करनी है, तो उसको कैसे बोलते हैं? ग्लासेस को रोल डाउन द विंडो। अगर ऊपर करनी है तो रोल अप द विंडो। आई गैदर्ड करेज एंड टॉक्ड टू हिम, मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। आई गैदर्ड करेज एंड टॉक्ड टू हिम। किसी के लिए भी बना सकते हैं। ही लैक्स करेज, उसमें साहस की कमी है। ही लैक्स करेज, ही लैक्स नॉट लैक्स। अभी कोई कमेंट में बोलेगा लैक और लैक डिफरेंस, मेरे को तो ऐसे बोलना आता है। ही लैक्स करेज। आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हारी बात में हाँ मिलाऊंगा। आई एम ऑन योर साइड। नेक्स्ट, ही ऑलवेज टॉक्स बिग, वो बड़ी बड़ी बातें करता है हमेशा। ही ऑलवेज टॉक्स बिग, शी ऑलवेज टॉक्स बिग। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, इसका मतलब तुमने मेरी नाक में दम कर रखी है, बहुत तंग कर रखा है। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, या कोई भी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा तंग आ चुके हो उसको बोलते हैं दिस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट इज
मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख के रख लो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मार्क माई वर्ड्स दिस इज गोना बी ट्रू, मार्क माई वर्ड्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, इट्स गोना हैपन। ओके, नेक्स्ट इज जब हम बोलते हैं सुन नहीं पाए, आप प्लीज फिर से बोल सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में अगर आप किसी दोस्त वगैरह से बोल रहे हैं तब आप बोल सकते हो प्लीज कम अगेन, प्लीज कम अगेन, मतलब आप सुन नहीं पाए ना एक बार में। दूसरा, आप किसी के कोई अथॉरिटी पर है, कोई आपसे बड़ा है, वहां पर आप ओहदे में, तो आप उसको कैसे बोलते हो, आई बेग योर पार्डन, प्लीज रिपीट दिस अगेन एंड प्लीज कम अगेन। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी बात है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो लॉन्ग स्टोरी है, इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अ लॉस्ट चांस नेवर रिटर्न्स, जो मौका हाथ से निकल जाता है वो वापस नहीं आता। अ लॉस्ट चांस नेवर रिटर्न्स, अ लॉस्ट चांस नेवर रिटर्न्स। नेक्स्ट, डोंट लेट दिस गेट यू डाउन, कोई चीज जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत दुखी हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं डोंट लेट दिस गेट यू डाउन, डोंट लेट दिस गेट यू डाउन। बोलने की कोशिश करो, डोंट लेट दिस गेट यू डाउन। ये प्रैक्टिस करनी है ताकि आसानी से बोल पाए जब हम कॉन्वर्जेशन करें या ऐसी कोई बात है जब हमें ये बोलना है। तो नीदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, ना तो तुम गलत हो ना वो गलत है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नीदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है तुम दोनों में से। द पेन डजंट राइट वेल, ये पेन काम नहीं कर रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द पेन डजंट राइट वेल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, आप किसी से बात कर रहे थे, किसी ने अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया आपके साथ, तो आप कैसे बोलोगे एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस इनसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। नेक्स्ट इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। What is it to you, तुम्हें इससे क्या करना, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना, तुम्हें इससे क्या करना, What is it to you, What is it to you। Next is draw your chair up to the table, अपनी चेयर को टेबल तक खींच कर लेकर आओ, तो उसके लिए कैसे बोलेंगे, खदेड़ के जैसे भी आप बोलो, मतलब खींच कर यहाँ रख दो, तो आप कैसे बोलोगे, draw your chair up to the table, draw your chair up to the table। Okay, let's call it a day, ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं ओके लेट्स कॉल इट अ डे, एंड करने के लिए आप मीटिंग में हैं तब बोलते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे कि आपने कोई शूज़ पहन रखे हैं, वो आपको फिट नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, दीज शूज़ डोंट फिट मी राइट, दीज शूज़ डोंट फिट मी राइट। और क्या हो सकता है, आपको कप ऑफ कॉफ़ी पूछना है, चाहिए क्या, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ऐसे पूछ सकते हैं। और आप अगर किसी के ओपिनियन लेना चाह रहे हो किसी चीज़ पर, तो आप सेंटेंस बनाते हो हाउ अबाउट की हेल्प से, जैसे कि हाउ अबाउट गोइंग टू अ मूवी टुनाइट, मतलब क्या लगता है आज रात मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुनाइट, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुनाइट। ओके, सो इतना ही इस वीडियो में। इसमें ना ऐसा था कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप नोटिस करना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट वोकैब यूज़ नहीं हुई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी एडवांस लेवल नहीं है, सब बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, बेसिक है। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो ये आमतौर पर चीज़ें बोली जाती हैं और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली इंसान बोल सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत या बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल आपका माइंडसेट इन चीज़ों को आसानी से ग्रैब कर सकता है। लाइक अभी हम पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रह चुकी होंगी, एक दो बार रिवाइज करने से ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे हमारे दिमाग में। तो ऐसा है कि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अभी हमें लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर हम भूल जाएंगे, बट एक बार रिवीजन करके देखना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं डेली यूज़ करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो हाँ, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।